जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, देव महादेव भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की कृपा, दया और उदारता जो रायसेन की पावन धरा पर भगवान शिव की कृपा से श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा चैत्री नवरात्रे में नूतन संवत्सर में प्रारंभ हो रही है। आप सभी को नूतन संवत्सर की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। जो देवाधिदेव महादेव की पावन कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन प्रांगण में रायसेन के अपन सब इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे। बाबा अमरनाथ सेवा समिति को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने भगवान शिव की इस आनंदमयी कथा का रसपान कराने के लिए आप और हमको यहाँ आमंत्रित किया और शिव की कृपा हो। शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। और ये कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं जिसको हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा पूछा था तो कपड़े में से झट काट दिया। घर पहुंचे तो घर के लोगों ने पूछा क्यों कथा में गई थी, क्या लेकर आई, तो कहा ये थोड़ा सा प्रसाद लेकर आए। सात दिन की कथा में से हमको जो अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में उतारना, और जो ठीक ना लगे उसको यहीं रायसेन से जाते जाते बेतवा पड़े तो उसमें डाल दे, छोड़ दो। पर कुछ अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करो। जितना बड़ा बड़ा पद व्यक्ति को मिलते चले जाता है, उतना उतना व्यक्ति में अभिमान आते चले जाता है। आप भी
जब भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम जाप में, भगवान की अविरल भक्ति में जब धीरे 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 डूबने लगोगे तो कहीं कहीं आप और हमारे मन में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं भगवान शिव का परम भक्त हूं। कई माताएं बड़ी अभिमान में कह देती हैं, मैंने 4 बार 16 सोमवार करे महाराज। तो महाराज जी नारियल देने गए थे सीहोर वाले कि 4 बार अपने को 16 सोमवार का व्रत करना है। अरे महाराज मैंने 10 बार 16 सोमवार करे, मैं ये व्रत इतनी बार करती हूँ, मैं ये उपाय इतनी बार करती हूँ, मैं ये उपासना इतनी बार करती हूँ, मैं नवरात्रि के व्रत करती हूँ तो नंगे पैर चलती हूँ, मैं नवरात्रि का व्रत करती हूँ तो लौंग खाकर व्रत करती हूँ, मैं ये व्रत करती हूँ तो ऐसे करती हूँ। हमारी साधना को, हमारी उपासना को, हमारे भजन को, हमारे कीर्तन को, हमारे मंत्र जाप को, हमारे नाम जाप को कभी हमें मुख से नहीं कहना कि हमने किस तरह से। हमें तो ये सोचना है कि हमारे भजन से, हमारे कीर्तन से, हमारे मंत्र जाप से, हमारे स्मरण से, हमारे भगवत स्मरण से भगवान कितनी बार रीझा है हमको ये देखना है। हमने कितनी बार करा वो नहीं देखना, और रीझा कितनी बार। 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी अपार, और उस बीच में भी ये पूरा पंडाल फुल है। साइड के पंडाल फुल है, इधर साइड का पंडाल फुल है, और पीछे का पंडाल फुल है, और लोग खड़े हैं। अब ऐसी भक्ति को कहां से लेकर आओ? इस तप साधना को कहां से लाओगे? एक जगह पर कोई कह रहे थे कि हमारे जो गुरु जी हैं वो ऐसे चारों तरफ आग लगाकर या धूप में अपने शरीर को तपाते हैं। हमने पूछा कितने घंटे तपाते हैं, तो कहा 2-2.5 घंटा वो बिल्कुल सूर्य की तपन में और तपते हैं। हमने कहा ठीक है, यही की यही। देवऋषि नारद के मन में भी एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि मैं जितनी बार भगवान का नाम लेता हूं, संसार का व्यक्ति उतनी बार नाम नहीं ले सकता। तो भगवान ने उनके हाथ में खीर का पात्र दे दिया था, खीर का कटोरा दे दिया था, और कहा था ये खीर का कटोरा ले जाओ, और भगवान विष्णु ने कहा ये शंकर जी को देकर आओ, पर इसमें से एक बूंद खीर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी उस खीर के पात्र को लेकर गए, शंकर भगवान को ले जाकर दिया, बड़े आराम से बैठे। शंकर जी ने पूछा नारद जी बहुत थके थके दिख रहे हो? नारद जी बोले कोई टेंशन नहीं है, बस खीर यहाँ तक पहुंच गई, उसी की चिंता थी। खीर दी, नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास पहुंचे। आप मुझे बताओ कि मैं बड़ा कि संसार का मनुष्य बड़ा? मैं दिन भर श्रीमन नारायण का नाम लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, और संसार का मनुष्य दिन भर काम में लगा रहता है, दुकान में लगा रहता है, फैक्ट्री में लगा रहता है, व्यापार में लगा रहता है, नौकरी में लगा रहता है। वो भगवान का नाम नहीं ले पाता जितना मैं लेता हूँ। अब आप ये बताओ कि मैं बड़ा कि वो बड़ा है? भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ देवऋषि नारद, तुम खीर लेकर गए थे तो भगवान का नाम कितनी बार लिया था? देवऋषि नारद कहते हैं नाम लेता तो खीर टपक जाता। अगर मान लो मैं नाम लेता तो खीर नीचे गिर जाती, खीर लुढ़क जाती, खीर टपक जाती, इसलिए नाम नहीं लिया। मैं तो बस तुरंत जाकर शंकर जी को देकर आ गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद, जैसा काम तुम्हें दिया वैसा काम संसार के एक एक मनुष्य को दिया है कि काम करते रहे, नाम जपते रहे। तूने खीर ले जाते एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। कम से कम दुनिया के लोग काम करते करते राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम लेते तो हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? भगवान का नाम ले तो रहे हो।
कोई कहे हम इतने घंटे तपते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे साधना करते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे भजन करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन साधु सन्यासी तपस्वी साधक और उपासक से भी बड़े हो, जो अपना घर भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, परिवार भी संभाल रहे हो, और 3 घंटा धूप में चलकर कथा का रसपान भी कर रहे हो। इससे बढ़कर कोई तप साधना नहीं हो सकता। और ये तो कुबेर भंडारी की कथा है, शिव महापुराण की कथा है। हम तो 7 दिन में बाँचकर चले जाएंगे और आप भी 7 दिन में सुनकर चले जाओगे। पर 7 दिन में जो आपने श्रवण किया है, 7 दिन जो आप 2 कदम चलकर रायसेन के इस पावन ग्राउंड में कथा सुनने के लिए गए हो, जितना पसीना, जितना तप, जितनी साधना से आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ कितना देता है ये वही जान सकता है। आपने तो जो तप कर लिया, आपने तो साधना कर लिया, आपने तो भजन कर लिया, आपने तो कीर्तन कर लिया, आपने तो मंत्र जाप कर लिया। हमारा किया गया भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप हमारे सामने कब प्रकट होता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस अगर ये मनुष्य की देह मिले, ये मानव का शरीर मिले, ये शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो इसमें कुछ अच्छा कर जाना। कई लोगों की आदत होती है, भोजन की थाली में सब कुछ रखा होता है, गुलाब जामुन भी रखी है, रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, पापड़ भी रखा है, सब कुछ रखा है, उसमें नमक भी रखा है। पर इसकी सबसे पहले आदत क्या है कि पहले नमक उठाएगा और सलाद में डालेगा। अरे पहले कुछ मीठा तो उठा ले थाली में से। खारा खारा ही ढूंढता है। 2 तरह के लोग भोजन करने बैठते हैं। एक थाली आई, भगवान को भोग लगाया, हाथ जोड़ा, भगवान से नमन करा, प्रार्थना करी, और इन्हें सबसे पहले खीर ने, गुलाब जामुन ने, बालूशाही ने, मीठा कुछ भी रखा था, उसमें से थोड़ा सा लिया और मुंह में रखा, उसमें नमक को हाथ नहीं लगाया। पर कई लोगों की आदत रहती है, सबसे पहले जो भोजन की थाली आई, इन्हें सबसे पहले नमक उठाया और सलाद में बुरबुराया, और फिर सबसे पहले इन्हें सोचा कि मेरे बराबर वीआईपी कोई नहीं, मतलब मैं ही खाना जानता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भगवान शंकर काशी नरेश मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जब भोजन करने के लिए गए, 3 बार अलख लगाई मेरे शंकर भगवान ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर कि मुझे भोजन करना है। अन्नपूर्णा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव 3 बार आवाज लगाए कि अन्नपूर्णा हमको भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है। आज अन्नपूर्णा देवी ने भोजन की वही थाली लगाई जैसे आपकी पत्नी आपके सामने लगाती है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके सामने लगाते हैं, जैसे आपका परिवार का व्यक्ति आपके सामने लगाता है। वही थाली, वही नमक, वही मिर्ची, वही पापड़, वही गुलाब जामुन, वही इमरती, वही भजिया, वही पकौड़ा, सब कुछ लगाया। और जब सब कुछ लगाया और फिर मेरे शंकर भगवान ने जब उसमें से थोड़ा सा चूरमा उठाया और चूरमा उठाकर मेरे भोलेनाथ जैसे मुख में रखे, तब अन्नपूर्णा देवी खड़ी हो गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। शंकर भगवान के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा उसी समय पर सामने आकर खड़ी हो गई और भगवान शिव के सामने आकर खड़ी होकर कहा अन्नपूर्णा देवी ने, धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य है। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को विश्वनाथ क्यों कहते हैं?
इतने सारे देवी देवता हैं 33 कोटि, किसी के नाम के आगे लिखा रहता है विश्वनाथ। विश्व का नाथ एक ही है, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, दूसरा कोई नहीं। क्यों कहा गया विश्वनाथ? तो माता अन्नपूर्णा देवी ने कहा, धन्य है शंभु, धन्य है मेरे जगत के नाथ, मेरे विश्वनाथ, आप धन्य है। आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार भी रखा था, आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार, थोड़ा सा नमक भी रखा था, और आपने उस भोजन की थाली में से केवल मिष्ठान उठाया है। बहुत समझने की कथा है शिव महापुराण। और मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, छोटे छोटे से नवयुवक बच्चे भी बैठे हुए हैं। उनसे कहूंगा कि पहले अगर भोजन करने जाना, चाहे होटल में कर लो, चाहे जाकर घर में, चाहे मेहमानी में कर लो, नमक को हाथ बाद में लगाना, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। वो बाद में छुआ जाएगा, वो बाद में छूना, सबसे पहले भोजन को हाथ लगाना। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा, विश्वनाथ जी, ऐ शंभु, ऐ त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी, आप मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। आपने भोजन के इस थाली में से सबसे पहले मिष्टान को क्यों उठाया? तब मेरे शंकर भगवान कहते हैं, अन्नपूर्णा, जब संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य भोजन की थाली में से, अन्नपूर्णा की थाली में से मिष्ठान लेकर अपने मुख में रखता है, तो उसके पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप भर जाता है। मात्र हमारे शरीर में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। शिव महापुराण की कथा कहती है 32 जगह पर तिलक लगाया जाता है शरीर में। द्वादश तिलकों का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। नित्य कर्म में अगर पढ़ेंगे तो द्वादश तिलक का प्रमाण मिलेगा। शिव महापुराण को, देवी भागवत को, स्कंद पुराण को, ब्रह्मवेत्ता पुराण को, नर्मदा पुराण को, पद्म पुराण को अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें 32 जगह पर तिलक लगाने का वर्णन मिलेगा, त्रिपुंड लगाने का वर्णन। दोनों भुजाओं पर नारायण लक्ष्मी विराजमान हो, हृदय में शिव विराजमान है, घुटने पर संत पत्नियां बेटियां विराजमान है, नेत्रों पर सूर्य चंद्र विराजमान है, श्रवण पर देव आदि विराजमान है। जरा हमारे शास्त्र तो उठाकर देखो कि मनुष्य के प्रत्येक अंग पर, मनुष्य के प्रत्येक शरीर पर जहां जहां आप देखेंगे वहां कोई ना कोई देवता विराजमान है, कोई ना कोई देव विराजमान है। भूख लगी हो और भूख लगने पर पहला गासा जब मीठे का जाता है तो सबसे पहले पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अन्नपूर्णा की थाली पर जब आप बैठकर भोजन करते हो तो हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं कि तुम हमको अन्न भाग प्रदान करे हो, हमको कुछ दिया है तुमने। इसलिए ये भोजन की थाली पर जितना भोजन है तुमको कभी तुम्हारे हाथ से छुड़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे भाग्य में इतना भोजन हमेशा बना रहेगा और तरक्की करते रहोगे। ये पूर्वज कहते हैं हमारे। पूर्वज रोते कब है? कुल देवता, कुल देवी, अब शब्द श्राप बद्दुआ कब देते हैं? बोलो रे रायसेन वाले, खूब कथा सुनते हो तुम लोग भी हो। कल रात्रि को देखा जब हम आए तो रायसेन के दोनों साइड आप लोग खड़े होकर न बिल्डिंग पे से नीचे न ऊपर, और क्या पता तैयारी करके बैठे थे, क्या करके बैठे थे, फूल तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके, और जो धम धम मार रहे थे।
एक बात तो है, रायसेन रायसेन ये तो है, दमदारी तो है वो। और तुम लोगों की भक्ति की दमदारी भी बहुत बहुत हृदय से भगवान की भक्ति में रमे हुए हो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन मस्ती में। क्या फालतू के नाटक में पढ़ना, ने उसने ये कह दिया, ने उसने वो दे दिया, ने उसने यूं बोला, ने उसने यूं बोला, कहीं नहीं करना अपने। आती आती दो चार दरवाजे पे केती केती आना, कथा में चल रही है क्या? वो पूछे क्यों? नहीं, गुरुजी ने एक कथा में कहा था, कथा में जाने वालों का अगला जन्म छिपकली का नहीं होता। तो तू चल रही है क्या? बस इतना पूछ ले। पहले भी कथा में कहा कि अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत कहीं कथा दरवाजा छोड़कर जरूर जाना। जिस व्यक्ति से अपना घर नहीं छूटता उसका अगला जन्म छिपकली का होगा। सीहोर वाला महाराज नहीं बोल रही हो, नहीं तो तुम हमको कह दो कि तुमने ऐसा बोला। नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा, और गरुड़ पुराण में तुम पढ़ लेना। क्यों? जिससे घर नहीं छूट सकता। कहीं कहीं छिपकलियों को देखना, तुम इनको झाड़ दो, न झाड़ू से जुड़ा दो, न भगा दो, वो छिपकली वापिस वो मरकन्नी के पीछे जाके छिप जाए। बोलो जी सही है कि गलत है? तुम छिपकली को कितना ही भगाओ, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकले, वो कमरा से बाहर ही नहीं निकले, वो बिल्कुल पलंग के पीछे भरी रहे। और पलंग के पीछे से भगाओ तो वो एसी के पीछे चली जाए, एसी से भगाओ तो कूलर के पीछे चली जाए, वो छिपकली कमरे से निकले ही नहीं। तो भगवान ने भी किया ये छिपकली को देखकर पहचान जाना कि तुम्हारे घर का दादा परदादा कहीं का बुजुर्ग नहीं जाता था कथा में, तो बापड़े को यहाँ चिपका दिया छिपकली बना के। तो अब ये निकल नहीं रही है, वो तुम कितना ही भगाओ नहीं निकलेगा। तो तुम सावधान रहना रायसेन वालों, तुम सावधान रहना। आते आते अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन इसके भी कह देना हो चल रही क्या? तो बोले कहाँ? तो के कथा में जा रही मैं तो के जाने से क्या होगा कि 84 लाख योनियों में छिपकली की योनि नहीं मिले, बहुत गंदी लगे हमारे छिपकली। नहीं तुम्हें अच्छी लगे तो तुम बनना चाहो तो कथा में भले मत आ जाओ, पर तुम किसी को कह सकते हो कि मेरे को नहीं। पितृदेव, कुलदेव, हमारे घर के बुजुर्ग बद्दुआ कब देते हैं? शिव महापुराण की कथा में और विष्णु पुराण की कथा में, दोनों में वर्णन आता है। जब कोई मनुष्य अपने भोजन की थाली में भोजन झूठा छोड़ता है तब पूर्वज बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। मेरा जितने लोग ये बफेट करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, ने चाउमीन का स्टॉल लगा लो, ने पानी पत्ता सा लगा लो, ने छम्मक लड्डू लगा लो, ने ये काजू कड़ी, ने ये गड़ी, ने वो बड़ी, ने छोटी उनंग पड़ी, सब स्टाल ढेर सारे लगाए। तुमने कटोरा भरकर 2 चम्मच खाया, बाकी का डस्टबिन में डाल दिया। आधी चम्मच खाया, डस्टबिन में पटक दिया। प्लेट में जितना लिया भर कर ले लिया, नहीं खाया पटक दिया। काजू कड़ी भी पटक दी, ने पालक पकौड़ी भी पटक दी, ने ये भी पटक दी। तुमने तो पटक दिया, पर शिव महापुराण की कथा और विष्णु पुराण कहती है कि उस अन्न की थाली में जितना अन्न तुमने झूठा छोड़ा है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बद्दुआ प्रदान करते हैं। उसकी एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। कर्म हम बुरा करते हैं तो भोगना भी हमको ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले में भोगोगे। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि अगला जन्म किसने देखा? ना तो सीहोर वाला महाराज देख के आया, ना रायसेन वाले देख के आए, और जो गए देखने वो आज तक नहीं आया। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार गया, उससे पूछ लेना फोन लगा के
ऊपर हालत कैसी है? हम अगले जन्म की बात नहीं करते, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा? बोलो तो जरा दमदारी से, तुम लोगों ने देखा है अगले जन्म? किसी ने नहीं देखा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जन्म में करेगा तो इसी जन्म में तेरे मरने से पहले मेरा देवाधिदेव महादेव सामने लाकर रख देगा। इसी जन्म का कथा हुआ, इसी जन्म। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। किसी को देखकर हमें दया आ जाती है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके पूर्व जन्म का भी तो भान रखो। एक लड़के को मोहल्ले के 8-10 लड़के खूब मार रहे थे। वहां से कुछ लोग निकल रहे थे। निकलते निकलते लोगों ने देखा, बताओ बेचारे को एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। बताओ कैसे दुष्ट लोग, कितना दुष्टता भरा, एक अकेले को इतने सारे मिलके मार रहे। दया आएगी कि नहीं आएगी आपको? अरे बोलो तो जम के कि एक को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। और जब तुम थोड़ी देर तक खड़े हुए, तुमने देखा परखा, तब मालूम पड़ा कि इसको क्यों मार रहे हैं, तो कहा इसने किसी कन्या के साथ में गलत कर्म कर दिया था और उस कन्या को मार दिया था, इसलिए इसको मारा जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? जम के बोलो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, रायसेन वालों जरा चकाचक बोलो। यहाँ कोई ने तुम्हें मार ठोक के नहीं बिठाया, अपन कथा करने आए और कथा सुनने आए हो। फिर तुम क्या करोगे? तुम भी कहोगी ना, दे रे छोरा दे, लाई में अंदर से मोगरी धो पकड़ के, गलत काम करता दे दो धर के, और इतना गंदा काम करता। बस यही कथा कर रही है। हमको लगता है कि ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। मैं भगवान का इतना भजन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ, इतना मंत्र जाप करती हूँ, इतना नाम जाप करती हूँ, मैं भगवान का इतना पूजन करती हूँ, फिर आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? तो तुमने जो करा वो अभी करा, बाद का कौन देख कर आया? जो पूर्व में कर कर। ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि हम पहले पूर्व में कुछ गलत कर कर आए होंगे, इसलिए जब खड़े होंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि इस छोरे को क्यों मारा जा रहा है। तब समझ में आएगा कि हम क्यों भोग रहे हैं। ये आज का नहीं है, पूर्व में जो करा था उस कर्म का भोग आज भोगना पड़ा।
आज सवेरे की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो धृतराष्ट्र का पूरा वंश मिट गया था। गुरुजी उसके सुपुत्र मर गए। बेचारा नेत्र से विहीन था, कितना दुख झेला उस धृतराष्ट्र ने गुरुदेव, कितना दुख झेला। हमने कहा ये तो तुमने धृतराष्ट्र के एक जन्म की कथा देखी है, पूर्व की देखी है? पूर्व की देखना था। क्यों आंखें नहीं दी धृतराष्ट्र को भगवान ने? क्यों नहीं दी? अगर भगवान दुख देता है ना, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, रोग देता है, बीमारी देता है, या कुछ दुख अगर भगवान देता है तो भगवान कहता है कि तेरे भजन जो हो रहा है ना, मैं इस भजन के बल पर तेरा दुख थोड़ा कम कर रहा हूं, नहीं तो तेरे ललाट पर तो इतना दुख लिखा है कि मुझे देना ही पड़ेगा। पर तू जो भजन कर रही है, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही है, शंकर का स्मरण कर रही है, एक लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने जाती है, एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में जो चढ़ाने जाती है, उसका फल है कि तेरा आधे से ज्यादा दुख तो मैं यूं ही ऊपर से काट देता हूं। ये शिव कह रहा है। तेरा आधे से ज्यादा दुख तो यूं ही कट जाता है। अरे भाई जरा धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा भी तो देखो कि जो धृतराष्ट्र की आज आंखें नहीं है, जिस धृतराष्ट्र के आज 100 बच्चे उसके सामने मर गए हैं, वो धृतराष्ट्र ने पूर्व में क्या करा होगा? एक नगर का राजकुमार था धृतराष्ट्र पूर्व में। बड़ा सुंदर नगर, जहां का बड़ा सुंदर युवराज थे धृतराष्ट्र, उस नगर के बड़े सुंदर। और इतने सुंदर धृतराष्ट्र, इतने सुंदर थे, उस नगर के राजकुमार थे। युवान जब अवस्था आती है, मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हैं यहां युवान अवस्था वाले, शिव महापुराण की कथा से जितने बुजुर्ग लोग जुड़े हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा युवान लोग जुड़े हैं शिव महापुराण की कथा से। ये गौरव है शिव पुराण, ये आनंद। धृतराष्ट्र जैसी गलती अपने को नहीं करना है। युवान जब अवस्था आएगी, जवानी जब आएगी, तो बहुत उत्साह रहेगा, उमंगता रहेगी, क्रोध रहेगा, चिड़चिड़पन आएगा। अपने शरीर को देखकर दूसरे के शरीर पर हंसी भी आएगी, अपना वैभव देखकर दूसरे के दुख और तकलीफ पर मुस्कुराहट भी आएगी। पर युवान अवस्था में ये सब चीजों को छोड़ते चलना है। बहुत सावधानी रखना है युवान अवस्था में। बहुत सावधानी। शिव का जब तक आदेश ना हो तब तक पत्ता नहीं हिलता। पत्ता डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, सब देख पलट कर चल रहे हो, खूब बचकर रहने का प्रयास करते हो, तो भी
कोई ना कोई बीमारी हो जाती है शरीर में। कई लोग तो तंबाकू नहीं खाते तो भी कैंसर हो जाता है। मदिरा का पान नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, वैश्यावृत्ति नहीं करते, गलत काम नहीं करते, झूठ प्रपंच छल बेईमानी सबसे दूर है, इसके बाद भी शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, सांप के ऊपर पांव रखा जाए तो भी सांप नहीं डसता, और कभी कभी ऐसा होता है सांप वहां और तुम जा रही यहां और सांप आकर डस लेता है। बोलो सही है कि गलत है? सांप आएगा और डस लेगा, कारण क्या है? तो सांप से पूछा गया, क्यों रे सांप, तेरे ऊपर पांव रखा तो तूने उसको डसा क्यों नहीं? तेरे पास जहर था, तू मार सकता था, डस लेता। सांप ने कहा नहीं, डस तो मैं लेता पर आज्ञा नहीं थी ऊपर से, ऊपर से आज्ञा होती ना तो तुरंत डस लेता। उसी तरह जब तक परमात्मा की आज्ञा ना हो तब तक आप अग्रण्य नहीं हो। बड़ा सुंदर युवराज है धृतराष्ट्र, बड़े सुंदर युवराज। आज घोड़े पर सवार होकर धनुष और बाण लेकर चल पड़े वन में 4 मित्रों के साथ, और मित्र भी कैसे? तीन मित्र साथ में थे और चौथे थे युवराज, और वो मित्र कोई दूसरे नहीं थे, ताली, थाली और प्याली। ये 3 मित्र व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, क्या जोरदार, क्या जोरदार। इनसे दूरी बना के रखना, ये कभी भी धक्का मार देंगे, कभी भी। जो कहते हैं ना, हमारे काका जी के बिना तो हमारा काम ही नहीं चले साहब, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार। और काका जी जब निपट जाएंगी तो गरम पूड़ी यही मांग के खाए, लाओ जरा नुक्ति और लाओ जरा, देखो और खोपरा पाक रखा हो तो 2-4 टुकड़ा वो लिया। काका जी मरे तो क्या हुआ, काका जी तो गए। ये तो काका मरे और नुक्ति झड़े तो भूख खाए, इनके कहीं करना। नवरात्र चालू हुई है, आज दूसरा दिन है ना। खूब तैयारी करी होगी तुम लोगों ने भी नवरात्र की, सब लोगों ने खूब जोरदार तैयारी करी हो। 5 किलो आलू, 3 किलो साबूदाना, चिप्स, राजगीरा। और बताओ जीजियों जरा, और क्या क्या रह गया इसमें? कितनी तैयारी करी, जितनी तो माता रानी को बिठाने की तैयारी नहीं थी उतनी। और बच्चा पूछा था तो छोरी से पूछ लिया, तू क्या क्या खाएगी? तो कि मम्मी मुझे तो साबूदाने की खीर अच्छी लगी। चिंता मत कर, कल महाराज एरिया है, शाम के वही बना तो तैयार। फिर इधर वाले, छोरा, हाँ मम्मी तू कहीं खाएगा? क्यों? कल नवरात्रि बैठी रही है तो मैं तो उपास ही नहीं करूं मम्मी। अब थारा अकेले के लिए कौन रोटी बनाएगा? तू तो जितना बनाएगी सगला के सगला निपटा जाए। तो छोरा ने सोचा हो अपने कहीं जाए, अपन तो यहाँ खाएंगे ना, दोपहर में दोस्तों के साथ होटल में निपटा। कितनी तैयारी। नवरात्रि आई तो खाने की तैयारी करी, दिवाली आई तो भी गुजिया ने पपड़ी, ये मांडना होना तुम जो बनाती ना, मांडना लीपा पोती, है तो तुम पहले निपटा लेती। खाने का आइटम बाद में चालू होता। 3 दिन
धनतेरस और रूप 14 और दिवाली का सुबह सुबह तक खूब बने सब गुजिया ने पपड़िया ने सब बना बनू के तैयार। होली आए तो खाने की तैयारी, दिवाली आए तो खाने की तैयारी, राखी आए, बोलते जाओ जरा जल्दी, तो खाने की तैयारी। एक तैयारी तुमने करके नहीं रखी, जाने की तैयारी कि वहां जाना है और समय का ठिकाना नहीं है कि कब जाना है, कब समय पूरा हो जाए, किस घड़ी कब प्राण छूट जाए, किसको मालूम। कब प्राण महाराज। और प्राण अगर छूट भी जाए अंत समय की स्थिति क्या, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। टूट जाए भर लाई गगरिया में राम रस की, 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 में राम रस की, में राम रस राम रस की, मैं 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 राम रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की। बड़े आनंद
पी विष्णु ने पी ब्रह्मा ने पी विष्णु ने पी ओ ब्रह्मा ने पी विष्णु ने पी ब्रह्मा ने पी विष्णु ने पी भोले बाबा ने पीली लगाए चुस्की भोले बाबा ने पी लगाए रस की भर लाई गगरिया में राम रस की भर लाई गगरिया में राम रस की ओ राम रस की हरि के रस की ओ राम रस की रस की हाँ राम रस की प्रभु के रस की ओ राम रस की रस की भर लाई गगरिया में राम रस की भर लाई गगरिया में राम रस की ओ भर लाई गगरिया में राम रस की भर लाई गगरिया में राम रस की हर हर महादेव जय हो शंकर भगवान की जय शंभो लक्ष्मण ने पी राम जी ने पी लक्ष्मण ने पी ओ राम जी ने पी लक्ष्मण ने पी ओ राम जी ने पी लक्ष्मण ने पी भक्त हनुमान ने पीली लगाए चुस्की भक्त हनुमान ने पीली लगाए चुस्की भर लाई गगरिया में राम रस की भर लाई गगरिया में राम रस की अरे राम रस की प्रभु के रस की ओ राम रस की रस की हाँ राम रस की प्रभु के रस की राम रस की प्रभु के रस की भर लाई गगरिया में राम रस की भर लाई गगरिया में राम रस की ओ
संतों ने पी ली, ओ साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, अरे साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, साधुओं ने पी ली, संतों ने पी ली, मुनि नारद ने पी ली लगाए चुस्की, मुनि नारद ने पी ली लगाए चुस्की, पर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, पर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, पर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, पर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है, एक गलती करिए। शिव पुराण कहती है कि युवराज 3 मित्रों को साथ लेकर गए और फिर निवेदन करेंगे ताली, थाली और प्याली। प्रशंसा करने वालों से भी दूर रहना, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से भी दूर रहना, और प्याली लेकर पिलाने वालों से भी दूर रहना। ये कब बर्बाद कर देंगे आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा, जीवन नरक कर देंगे। इनसे दूरी बनाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जब भी कथा के बीच में जा पाए 2 क्षण के लिए स्थिर होकर उस मंत्र को बोलो और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करना। सुना है कि शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुनता है उसकी कामना 3 महीने में पूरी कर देता है। ऐसा तो देव अधिदेव महादेव है। ऐसी कृपा मंत्र का श्री साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा दम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का स्मरण करो। युवराज ने देखा वन में जाकर एक हंस पानी के सरोवर के पास में घूम रहा है। देखिए कर्म का फल देखिए। हंस सरोवर के नजदीक में घूम रहा है और पीछे पीछे उसके बच्चे भी घूम रहे हैं हंस के। पीछे पीछे हंस के बच्चे घूम रहे हैं और हंस सरोवर में बड़े आनंद के साथ में घूम रहा है। युवराज ने देखा कितना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है। बड़ा बड़ा सुंदर अलौकिक छटा इसके चेहरे पर, इसके स्वरूप में है। युवराज ने तो मन में सोचा इतना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर विचरण कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रकृति की जो सुंदरता है वो प्रकृति में रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। और प्रकृति की सबसे बड़ी सुंदरता है जल और वृक्ष। ये 2 चीजें पृथ्वी की सबसे बड़ी सुंदरता है। क्या क्या चीजें हैं? जम के बोलिए जरा। एक जल पानी और दूसरा जम के बोलो वृक्ष। जल रहेगा और वृक्ष रहेगा तो ये पृथ्वी की सुंदरता बनती है। युवराज ने विचार करा
इतना सुंदर हंस है, मैं इसके सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पकड़ता हूं। पर मित्र जो होते हैं ना, साथी जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं ना, ये थोड़ी सी राय तो देते हैं पर अलग तरह की देते हैं। ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला कहता, हाँ हाँ युवराज महाराज, आप तो इनके बच्चों को पकड़ सकते हो, आप में तो वो बल है कि आप इस हंस के बच्चे को पकड़ कर ला सकते हो। चलो हम भी आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इतने में दूसरा मित्र बोला, रुको रुको रुको, अगर मान लो हंस के बच्चों को पकड़ा लेकर आए और हंस ने देख लिया ना, तो वो आक्रमण करेगा, अपनी चोंच से वो हमको मारेगा। फिर तीसरा बोला, एक काम करो, जब हंस के नेत्र ही नहीं रहेंगे तो उसको मालूम कहां से पड़ेगा कि उसके बच्चे हमारे पास में। बहुत ध्यान देना शिव पुराण के ऊपर। बहुत दूर दूर से आप लोग केवल कथा सुनने के लिए आए, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में केवल कथा सुनने के लिए आए। छूटना नहीं चाहिए जरा सी भी कथा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, साधारण कोई पुराण नहीं है महाराज। इसको सुन लोगे तो बाबा तुम्हारी मुराद, तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण कर ही देगा। अब दिल से सुनो और दिल से उतारो इस कथा को अपने जीवन में। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र राजा उस युवराज को भी मिले थे। धृतराष्ट्र के अगले जन्म में भी धृतराष्ट्र को प्राप्त हुए। और हमको भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको और हमको नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, बस आए बैठे, जब आपका जीवन का सुख का समय होता है, आपका जब शान का समय होता है, आपकी जब दौलत का समय होता है, सत्ता का समय होता है, वैभव का समय होता है, तब बहुत मित्र आपके पास में आकर खड़े होंगे। जब आपकी युवानी का समय होगा, जब आप युवान पद पर होंगे, जब आपके भीतर युवानता झलकेगी, तब आपके बहुत मित्र होंगे। बहुत होंगे। भाई खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है, खूब सखा बनाओ, मना नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हो और जिस सनातनियों में जुड़े हुए हो, उन सनातनियों को ही बनाना, सनातन से हटकर किसी को मित्र बनाने का प्रयास न करें। बनाओ, कोई गलत मार्ग पर ले जाकर ना छोड़ दे आप। एक मित्र, युवराज को तो हंस अच्छा लगा। ये जो बुद्धि देने वाले होते हैं ना, बहुत गलत बुद्धि दे देते हैं कभी कभी। बहुत सावधानी की जरूरत है युवान अवस्था में। युवराज कह रहा है हंस अच्छा है, हंस के बच्चे अच्छे हैं। युवराज के मन में पाप नहीं था, पर एक ने कहा कि पकड़ सकते हो आप हंस के बच्चे को। दूसरा कहता है कि नहीं, हंस आक्रमण कर देगा। तीसरा कहता है अगर हंस के नेत्र ही नहीं होंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं तो उसको क्या मालूम कि उसके बच्चे पकड़ाई में आए कि मर गए। बहुत मिलेंगे आपको अकल देने वाले, पर समझदारी आप में होना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था,
बुजुर्ग, बहुत बूढ़ा, 85 साल की उम्र है जिसकी, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, हालत कमजोर है, एक झोला टंगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है जिस पे बत्ती लटक रही है। समझदारी आपके पास होना चाहिए। पांच लड़के जवान ट्रेन में चढ़ गए, वो भी ट्रेन में बैठा था बुजुर्ग, और पांचों लड़कों ने चढ़कर बैठकर ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसी उड़ाना प्रारंभ करा। जब ट्रेन में ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे, अपनी मस्ती में खूब ठिठोलियां करने लगे। इतने में एक दोस्त की निगाह चेन पुलिंग पर गई। एक ने कहा ये चेन खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है। दूसरे ने कहा तूने कभी खींची? नहीं। खींच भी मत देना, जेल में पटक देंगे या फिर 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। चौथे ने कहा सब अपनी अपनी जेब में पैसे देखो है कि नहीं, सब 100 रुपए इकट्ठे करो। इकट्ठा करा, एक व्यक्ति ने अपनी जेब में रखा कि अब चेन खींच, 500 ही लगेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। दोस्त अभी ठिठोली कर रहे थे, अब मजाक करते हुए बेकार कर्म की ओर आ गए। खींचो चेन, चेन खींची। इतने में पांचवा बोला 500 रुपए भी नहीं जाएंगे, चेन खींच दो। जैसे ही टीसी आएगा, पुलिस वाला आएगा, अपन कह देंगे ये बुढ़े ने खींची है। इस बुढ़े का नाम लगा, इनने चेन खींची, टीसी आ गया, पुलिस वाला आ गया, और टीसी ने आकर पूछा चेन किसने खींची? जवान लड़के ठहाका लगाकर, ये बुढ़ा बेटा तो है, चश्मा लगा के डंडा लेकर इस बुढ़े ने खींची। बुढ़ा बैठा था, भजन कर रहा था। पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा, ए दद्दा, ए बब्बा, चेन तुमने खींची? डोकरा धीरे धीरे उठकर बोला हाँ हमने खींची। तुमने काहे खींची? इन पांचों ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। क्यों बब्बा, तुम्हें मालूम है किसकी जेब में धरे? ये पीली शर्ट वाले की जेब में ऊपर धरे। पुलिस वालों ने जो दिया धरे थे, टीसी ने कहा निकालो 500, उसकी जेब में ऊपर ही धरे थे 5 नोट, क्योंकि डोकरे ने सब सुन लिया था। आंख कमजोर थी पर कान थोड़ी ना कमजोर थे, सब टीसी ने कल ले दो धर के दे, और पांचों को ले चलो। मित्र उपद्रव करवा सकते हैं, मित्र आपको अपशब्द कर सकते हैं, मित्र आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, पर एक मित्र ऐसा भी होता है, सारे मित्र गड़बड़ नहीं हो सकते, एक मित्र ऐसा भी होगा जो तुम्हें सत्मार्ग पर लेकर जाए, पर वो सत्कर्मी ही होना चाहिए, भजनावली ही होना चाहिए। पर आप लोगों की आदत इतनी बुरी है, जो भजन करने वाले होते हैं ना, उनसे तुम्हारी दोस्ती जरा कमी होती है। डेंटिंग पेंटिंग वालों से तुम्हारी दोस्ती बहुत जोरदार होती है। जो तुम्हें लगे नहीं कि जोरदार, जरा कपड़े मपड़े भी ऐसे फालतू के पहने और जो बहुत टिप टाप दिखे ना, तुम दोस्त ऐसों को बनाना चाहते हो, ऐसे नहीं कि जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबे हुए हो, भगवान की चर्चा में लगे हुए हो। कभी छुट्टी लग जाए तो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो नर्मदा का स्नान करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो भोजपुर दर्शन करने चले गए। ऐसे मित्र नहीं भाएंगे तुम्हें, मित्र वो भाएंगे छुट्टी लगी, कहाँ चलना है पार्टी मनाने के लिए, कहाँ चलना है एंजॉय करने के लिए, चले भोपाल। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और सावधान रायसेन वालों, फिर सावधान हो जाओ।
युवराज को मिले। एक कहता है पकड़ लो इनके बच्चों को हंस के, दूसरा कहता है नहीं हंस आक्रमण कर देगा, तीसरा कहता है युवराज अगर उसके नेत्र नहीं रहेंगे तो देखेगा कहां से। तो युवराज ने पूछा क्या करना चाहिए, आखिरी का बोला पहले सबसे पहले हंस को पकड़ो और हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए। हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दो। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि धृतराष्ट्र के सामने उसका वंश चले गया, बेचारे ने क्या करा था, अच्छे से सुन लो कथा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने अपने दरवाजे पर अंदर जाते और बाहर निकलते लिखवा दो तेरा क्या होगा रे कालिया। हमने पूर्व में कौन सा कर्म करा ये हमको नहीं मालूम, पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आज भगवान को तुम धन्यवाद देना कि तुम्हारे दादा और परदादा ने कोई पुण्य करा होगा जो आपको आज शिव महापुराण की कथा सुनने को रायसेन में मिल रही है। यह पूर्वजों का पुण्य है जो एकत्रित हुआ। और बहुत ध्यान से सुनना, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। कितनी वजह से? सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठे थे, नौकरी करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए करवाया, सर्विस करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार करा तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, पत्नी के लिए करना है, हार बनवाना है, रानी हार बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, अच्छी साड़ी दिलाना है, घर के लिए करना है, प्लाट खरीदना है, दुकान खरीदना है। जितना कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और आज भी सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक जब तुम दुकान पर बैठते हो जो कमाते हो वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो। और शिव महापुराण की कथा में 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक जो तुम बैठकर कमाई कर रहे हो धर्म की, ये किसी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए है। अंत समय में, अंत समय में यही काम आने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। छूट जाए सब। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठिया में कटी जागी, ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठिया में कटी सब छूट जाए। इसलिए आपको बार बार कहते हैं तुमने जो कमाया है, दान नहीं कर सकते मत करो, सत्कर्म नहीं कर सकते मत करो, पुण्य में नहीं लगा सकते मत लगा, किसी को दे नहीं सकते मत दो, पर एक काम जरूर करना, जितनी कमाई करते हो उसका कम से कम 25% अपने ऊपर तो खर्च करो। अच्छे खुश होकर तो जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। कमाने के बाद भी रोके जी रहे हमारा आज भगवान ने अच्छा समय दिया है ना, अरे बोलो तो जमते दिया ना अच्छा समय, 2 रोटी भगवान दे रहा है ना,
अच्छे से हाथ पैर चल रहा है ना, शरीर जोरदार है ना, जब तक शरीर अच्छा है, फिर वही वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। छोरा से कहोगे, छोरा कुबेरेश्वर महादेव के लिए 500 रुपए दान कर दे, छोरा 500 रुपए ले भी जाएगा, अपने खाते में जमा कर आएगा, और डोकरी अपने दिख ही नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सब अच्छा काम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, अपने ऊपर फुल आनंद के साथ खर्च करो। अच्छे कपड़े अलमारी में भरे रखे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियां, घड़ी बनी बनाई धरी है, दिवाली पे साफ होती, वापिस धरा जाता। प्राण छूट जाएंगे अचानक। कोरोना महामारी आई थी, देखो भगवान के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं तुम्हें निपटाने के। तुम ये मत सोचना ऐसे कोरोना जैसे ढेर सारे आइटम रखे हैं उनके पास में, 1 मिनट चुटकी बजाते से कजन कित्तों को निपटा देता। और अलमारी में सब कपड़े धरे रह जाते हैं, कई काम नहीं आए, बाद में वो सब पड़े रह जाए, कौन पहनेगा? तुम्हारे दादाजी परदादाजी जो मर के गए, उनके कुर्ते पजामे आज तक अलमारी में धरे। छोरे से क्यों सिलवा ले, ये ओल्ड फैशन, हम नहीं पहनेंगे। पहले की साड़ियां जिसमें बुजुर्ग माताएं गोटा लगा के बनाती थी, ऐसी जोरदार ऐसे बूटा की साड़ी पतली वाली ऐसी बना के रखती, बेचारी ऐसी गोल कुछ होता था, कपड़ा फंसाती थी उसमें ऐसा गोल, फिर उसको सिल के आंखें फोड़ के बनाती थी। और वही साड़ी आज तक रखी है। और बहू से कहते, बेटा मैंने बहुत प्रेम से बनाई, तू पहन ले। बहू के काम वाली को दे दो डोकरी, बर्तन कौन पहने यार? फिर निवेदन है, खूब अलमस्त जिंदगी जियो, 1 लोटा पानी का भरो, प्रसन्न होकर घर से चलो, और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को समर्पित करते चलो, जीवन सार्थक करते चलो, जीवन को आनंदित करते चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वस्थ सुबह उठो, 1 लोटा पानी भलो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर से 8 इंच ऊपर हाथ हो, पानी की धार धीरे धीरे चल रही हो, उस पानी में से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हो। शरीर में कितनी भी बीमारियां हो रही हो, 15 से 20 दिन में सूर्य पर अर्घ देकर पानी में से दर्शन करने से वो जल किरण का हमारे ऊपर पड़ता है, तो हमारा रोग ठीक होना चालू हो जाता है। करो तो करना पड़ेगा। करो शंभु शरणे मांगली रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। भगवान मेरे शिव कथा कर बहुत मिलेंगे बर्बाद करने वाले, पर आपकी भक्ति अगर दड़ी है तो शिव आपके साथ है। ये पत्र में बहुत सारे पत्र आए और रखे हैं, अभी ढेर सारे जो पढ़े हैं वो यहाँ रखे, जो नहीं पढ़े वो भी पत्र देखिए। विदिशा से नेहा शर्मा, रॉयल सिटी, कहां बैठी हैं? हाथ उठा सकती हैं। विदिशा से नेहा शर्मा, आप ही हैं बाबू? दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव कर दो। हर हर महादेव। आपने पत्र लिखा है,
बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, गुरुदेव प्रणाम। शिव कृपा क्या होती है मैं लिखना चाहता हूं। मेरी जेठानी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कुछ समय के बाद डॉक्टर और नर्स सभी ने थोड़ी देर में कह दिया कि इनकी तो डेथ हो गई है, इनके प्राण नहीं है। अब इनका शरीर पे लिखा है डेथ हो गई है, प्राण नहीं है, प्राण समाप्त हो गए। सूचना घर पर आई कि जेठानी के प्राण छूट गए। मैंने पति को कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया और शिव जी से प्रार्थना करी और पति से कहा कि तुम जा रहे हो हॉस्पिटल तो एक बार जेठानी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो बोलना और शंकर का नाम लेकर हिला तो देना। अगर मेरा बाबा चाहेगा तो मैंने शिव पुराण सुनी है, चमत्कार बहुत देखे हैं शिव पुराण के, तो प्राण वापिस लाए। पत्र में लिखा है दीदी आपने, मेरा पति हॉस्पिटल गया, सूचना मिली थी कि मर गई और पति ने जाकर जब कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र बोला और जेठानी को जमकर हिलाया, उसके प्राण वापिस आ गए और वो उठकर बैठ गए। ये पत्र है, ये पत्र है। बैठो बहने। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। शंभु कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं और बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। पत्र गुड्डी जी पवार, हनुमान मंदिर, टीला जमालपुरा, भोपाल से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं दिख रही हैं क्या? अच्छा इधर, दोनों हाथ हिला दो माता जी। हर हर महा। माता जी पास में बैठी है, माइक पहुंचाओ जरा। माता जी ने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विश्वास कर बेटी के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी और शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। हाँ माँ, माइक पहुंचा आपके पास में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहाँ से आई हैं बहन? भोपाल से जी। क्या नाम है आपका? गुड्डी पवार। गुड्डी पवार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने इसमें लिखा है मैंने बेटी के लिए, हाँ गुरुजी। अब बेटी का संबंध हो गया? हाँ